नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात होगी भारतीय संसद में पिछले कुछ दिनों से मचे कोहराम की, जिसका असर कल भी देखने को मिलेगा। जी हां, हेलीकॉप्टर खरीद में घूस का मामला। क्या गांधी परिवार को रिश्वत मिली है? कल संसद में राज्यसभा में डिस्कशन हुआ। पहली बार ऐसा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग एक सुर में इस बात को कह रहे थे कि इस सौदे में धांधली हुई है, रिश्वत दी गई है। दोनों ही पक्ष इस बात को भी कह रहे थे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। दोनों ही पक्ष इस बात को भी कह रहे थे कि आप हमारे ऊपर छींटाकशी मत करिए, आप जांच कराइए। जांच की बात दोनों तरफ से की गई। सवाल ये कि जब सभी लोग एक साथ एक राय के हैं, तब फिर राजनीति क्यों? क्या इस राजनीति का मकसद कुछ और है? क्या गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, या गांधी परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा दमखम इस मुद्दे के पीछे लगा दिया है, जिसकी वजह से अब कल सुबह संसद के घेराव की तैयारी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दिल्ली में सड़क पर मार्च करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे, जैसा कि कांग्रेस के सूत्र हमको बताते हैं। बीजेपी का भी प्रदर्शन संसद भवन में गांधी प्रतिमा के नीचे होने वाला है। यानी एक तरफ सूखा, एक तरफ त्राहिमाम, एक तरफ तमाम बड़े मुद्दे, लेकिन संसद में सिर्फ एक मुद्दा, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीद मामले में रिश्वत ली है? इस तमाम कंट्रोवर्सी से क्या सोनिया और राहुल की छवि पर विपरीत असर पड़ा है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। बड़े मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देखते हैं दिन भर का ये घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे क्या घूस कांड में बदनाम हुए सोनिया राहुल। It appears that some invincible hand was guiding the actions or inactions by CBI and ED. First, because it says that that person was the driving force behind this deal. CBI has a right to speak to her and say, what do you know about this case? जनता का जो पैसा है उसको लूटने वाले लोगों को आप पकड़ के लाइए, हम लोग आपका साथ देने का काम करेंगे, लेकिन झूठे आरोप मत लगाइए, लोगों की जिंदगी तबाह मत करिए। निराधार और बेबुनियाद उसी के आधार पर माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस को बदनाम की जा रही है, उनके नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। अगस्टा हेलीकॉप्टर घूस कांड में बहस चल रही है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी एक बात से सहमत है, भ्रष्टाचार हुआ है, घूस का लेन देन हुआ है, तो लेन देन वाले सलाखों के पीछे जाए। सवाल यह है कि आखिर वो है कौन? बीजेपी इटली कोर्ट के फैसले में मौजूद कुछ नामों को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक है। पहले सोनिया, अहमद पटेल उसके निशाने पर थे, फिर राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह पर भी वार हुआ। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस केस को लेकर गंभीर है, या सिर्फ वो एक परिवार की छवि के खात्मे की लड़ाई लड़ रही है? सदन के अंदर किसी का नाम कैटेगरिकली ना लेकर के उन्होंने अपने ही सारे दावे और वादों की कली खुद ही खोल ली। वैसे इस केस में अब इटली के जज का बयान भी भारतीय मीडिया में छाया है। इस मामले में नेटवर्क 18 ने भी फैसला सुनाने वाले जज मार्को मारिया मैगा से बात की। मैगा के मुताबिक भारतीय नेताओं को रिश्वत दिए जाने के सीधे सबूत नहीं पाए गए हैं, लेकिन नेताओं को रिश्वत देने की बात को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। हम बता दें कि इस मामले में बिचौलिया हाशके के हाथों से लिखे दस्तावेज में ही एपी का नाम सामने आया है, जिसे अहमद पटेल माना जा रहा है। इस बीच इस केस में फरार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में चिट्ठी लिखकर भारतीय एजेंसियों पर आरोप लगाया है। मिशेल का कहना है कि उस पर गांधी परिवार का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ये क्रिश्चियन मिशेल ने एक पत्र लिखा है वहां की अदालत को कि भारत सरकार की कुछ एजेंसियां दबाव बना रही, किसी तरह इस देश के सबसे बलिदानी और प्रतिष्ठित परिवार गांधी परिवार को झूठा फंसाया जाए। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से लगातार पूछताछ चल रही है। तो सूत्रों के मुताबिक एक और आरोपी वकील गौतम खेतान ने सीबीआई के सामने मान लिया है कि उन्होंने अगस्ता कंपनी से मिले दलाली के पैसों के लिए फर्जी कंपनी बनाई।
लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी सियासी शख्सियतें हैं जिन्हें इस सौदे में पैसे मिले। आखिर बीजेपी बार बार गांधी परिवार पर हमला क्यों कर रही है? अगर तथ्य हैं तो सबूत कहां है? इन आरोपों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या अगस्ता घूसकांड में गांधी परिवार की छवि पर दाग लगा है? तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का सवाल। हमारा आज का सवाल जो आपसे है वो यही है कि क्या अगस्ता घूसकांड में गांधी परिवार की छवि पर दाग लगा है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपना SMS भेजें। आप ट्विटर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, #HTP और #गांधी परिवार पर आफत के जरिए आपकी राय का हमको इंतजार रहेगा। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आप अपने सवाल और सुझाव हमको भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे पहले कांग्रेस और गांधी परिवार का बचाव करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय निरुपम आज दिल्ली में है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में। हमारे साथ संजय निरुपम के साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रेम शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन पटना से मेरे साथ हैं। आरएसएस के विचारक के तौर पर जाने जाने वाले प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं और जाने माने इमेज गुरु, इमेज कंसल्टेंट दिलीप चेरियन साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। और शुरुआत करेंगे सभी पैनलिस्ट को 30-30 सेकंड का मौका और उसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगा। सबसे पहले मैं दिलीप चेरियन साहब आपसे जानना चाहूंगा, पॉलिटिकल लीडर्स के पास बाद में आता हूं। 30 सेकंड्स में इनिशियल कमेंट्स में मैं आपसे जानना चाहूंगा इस पूरी कंट्रोवर्सी से जिसमें हैशके का संबंध गांधी परिवार के साथ दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी के साथ, कनिष्क सिंह के साथ दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी से चेरियन साहब सोनिया गांधी की वो जो त्याग की मूर्ति वाली जो छवि थी उस पर दाग लगा है या नहीं? देखिए, पॉलिटिकल इमेज में जो दो चीजें होते हैं, एक तो अगर उन पे आप आरोप लगाएंगे तो डेफिनेटली उनके छवि पे बाधा पड़ता है और भारी पड़ता है। पर यह भी है कि अगर पॉलिटिकल एक आरोप लगाए और उसके खिलाफ लोग बोलना शुरू करें और जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास सबूत नहीं है, तो मेरे ख्याल में उससे इमेज बढ़ता है। अच्छा, मतलब ये दो फोर्सेस चल रहे हैं। मतलब ठीक है, मतलब बूमरैंग भी कर सकता है अगर आप बगैर सबूत के आरोप लगाते हैं तो। रामकृपाल सिंह जी, इस पूरी कंट्रोवर्सी से गांधी परिवार को फायदा हो रहा है या उनकी छवि पर दाग लग रहा है? सुमित जी, अभी बहुत जल्दी है कहना, जैसा चेरियन साहब ने कहा, मैं भी यही कहने वाला था कि बदनामी और सहानुभूति, इसमें बड़ी थिन लाइन है। किस एक्सट्रीम तक जा करके बदनामी, जैसे पानी कब भाप बन जाता है, 99 डिग्री के ऊपर जैसे आप जाते हो भाप बन जाता है, तो उतना ही गर्म कीजिए, देखते रहिए कहीं वो भाप न बन जाए। पानी खौलाइए, उतना ही खौलाइए कि भाप न बन जाए। अभी तक ये देखा गया है सन 47 से अब तक की जब भी बदनामी एक बेसबूत की गई है तो वो सहानुभूत में बदल गई है। ठीक, तो ये मेरा कहना यह है कि अभी शुरुआती लक्षण तो हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रूफ नहीं ला पा रहे हैं तो वो सहानुभूत में बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राकेश सिन्हा, आपकी राय 30 सेकंड में, क्या छवि पर असर पड़ रहा है गांधी परिवार की? देखिए, गांधी नेहरू परिवार पर पहले जो आरोप लगे हैं वो राजनीतिक आरोप होते थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी नेहरू परिवार का अपनी ही पार्टी में जो एक नैतिक स्थिति थी, जिसको मॉरल पोजीशन कहते हैं, वो कमजोर पड़ता दिखता है। इसका एक प्रमाण यह है कि आज श्रीमती सोनिया गांधी को स्वयं अपने पुत्र राहुल गांधी और स्वयं को डिफेंड करने के लिए पार्लियामेंट के सामने आना पड़ रहा है। यह दिखा रहा है कि पार्टी का वरिष्ठ नेता मुंह छिपा रहे हैं, कन्विंस्ड नहीं है। दूसरी बात, इटली के कोर्ट से जो बातें उठी हैं। ठीक है, मैं आऊंगा राकेश जी, मैं आता हूं, माफ करिएगा। अब संजय निरुपम, लास्ट में आपके पास आऊंगा ताकि आप तमाम चीजों का जवाब दे दें, क्योंकि आपके पास आपको ज्यादा जवाब देने होंगे। राजीव रंजन, क्या आपको लगा, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ पार्टनर हैं, सरकार चला रहे हैं बिहार में, आपको लगता है कि गांधी परिवार की छवि पर आंच आई है?
देखिए, सबसे पहली बात तो है कि छवि पर आंच तो तब आएगी जब ये आरोप साबित होंगे। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार की छवि बनी है अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने के लिए, वो जिन हथकंडों का इस्तेमाल करते आए हैं, उसके कारण एक विश्वसनीयता का संकट तो उनके साथ है। और जिस तरह से 2013 में कांग्रेस ने जेपीसी इनिशिएट करने की बात की, तो उस समय बीजेपी वॉकआउट की थी, उस समय एनडीए को वो लीड कर रहे थे। और आज भी जिस तरह से पार्लियामेंट में निराश किया है देश के जी ठीक है, आप अपनी पॉलिटिकल लाइन पे हैं कि बीजेपी को नुकसान ज्यादा हो रहा है, कांग्रेस को कम। प्रेम शुक्ला जी, कहीं ये पूरा जो आरोप लगाने का खेल है, क्योंकि ये विचित्र स्थिति है, दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि घूस दी गई, दोनों ही पक्ष कह रहे हैं जांच करा लो, दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हमने जांच में कोऑपरेशन किया है या जो कोऑपरेट करना चाहते हैं, फिर भी जांच नहीं हो रही है, केवल एक दूसरे पर छीटाकशी, एक दूसरे पर कीचड़ उछलना। कहीं ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक तो साबित नहीं हो रहा है? प्रेम शुक्ला, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस जांच को दबाने का प्रयास किया, फिर भी एक कहावत है, काजर की कोठरी में कैसा हूं सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। और इस कांड ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुख पे जबरदस्त कालिक पोत दी है। मैं संजय निरुपम जी को बहुत दूरदर्शी मानता हूं। इन्होंने 1998 में लिखा था कि सोनिया गांधी का मुंह काला करके उसे इटली भेज देना चाहिए। सचमुच जो है इनकी बात आज सत्य साबित हो रही है। संजय जी जवाब दीजिए, सीधा इल्जाम आप ही पर है, आपके पास्ट को याद किया जा रहा है जब आप शिवसेना के साथ थे। संजय निरुपम। अभी इस विषय पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, आज हम अगस्टा वेस्टलैंड की चर्चा कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये पूरा प्रकरण बुमरैंग कर रहा है, क्योंकि इटली के जिस अदालत के एक फैसले के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया और जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए लोगों ने आदरणीय सोनिया गांधी जी पे आरोप लगाया, वो कोई सबूत नहीं दे पाए। और बाद में निकल के आया कि उस जजमेंट में सोनिया जी को बल्कि ये कहा गया है कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा वातावरण बन रहा है और ये दिख रहा है कि बीजेपी जानबूझ करके कांग्रेस को नेताओं को फंसाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रच रही है। ठीक है, और जहां तक डिबेट इज ओपन नाउ, आप कंटिन्यू करिए, बोलिए सर, आप कंटिन्यू करिए। और जहां तक श्रीमान प्रेम शुक्ला जी की बात है, तो उनको बोलिए कि अब संजय निरुपम के फोबिया से बाहर निकल जाएं। आज हम एक गंभीर विषय पे चर्चा कर रहे हैं, इन विषयों के ऊपर एक थ्रेडबेयर डिस्कशन करिए। हाँ, मेरे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे कभी चर्चा करनी है, आज भी आप जो सोनिया गांधी के बात को कांग्रेस की पत्रिका में फांस जरा शांत रहो भाई, मैं आपका प्रशंसा हूं इस नाते, जरा शांत रहो, मेरी बात हो मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं आपके दूरदर्शी होने का जो है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जरा शांत रहो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अभिनंदन स्वीकार में क्या कर सकते हैं? सुनिए ना शांत रहो। प्रेम शुक्ला जी, संजय निरुपम जी, अच्छा मैं दर्शकों को थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं। संजय निरुपम और प्रेम शुक्ला दोनों ही शिवसेना में रहे, दोनों ही शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादक रहे। शिवसेना छोड़कर संजय निरुपम कांग्रेस में आ गए और शिवसेना को छोड़कर प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो दोनों अपनी मूल जगह पर नहीं है। अब निजी आरोपों को छोड़िए, निजी आरोप प्रत्यारोपों को छोड़िए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। संजय जी, संजय जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रशंसा तो स्वीकार चर्चा कर रहे हैं। अरे उनको प्रशंसा तो स्वीकार प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, पर भी मिर्ची लगती है। प्रेम शुक्ला जी, क्या हुआ संजय जी आपको? इस संदर्भ में सुमित, एक मिनट, इस संदर्भ में अगर प्रशंसा पर मिर्ची लगती है आपको? इस संदर्भ में क्या अगर हुआ है किसी व्यक्ति ने गलत किया है, संजय जी, ये क्या हो गया आपको? अगर किसी व्यक्ति प्रशंसा पर क्यों मिर्ची लगती है? बिल्कुल सरकार की जवाबदारी बनती है कि इसकी छानबीन करे। आपके पास सीबीआई है, आपके पास अरे आपके एंटनी कहते हैं घूस लिया है, संसद में कहते हैं घूस लिया है, आपके कार्यकाल में घूस लिया गया है। एपी एब्रीविएशन अहमद पटेल का ही हो सकता है। लगाने वाले लोगों को एपी किसका एब्रीविएशन हो सकता है? संजय निरुपम का। अगर आप सत्ता में हैं, एपी किसका एब्रीविएशन होगा? किसका संक्षेपीकरण है? आप अपोजिशन पार्टी के लीडर नहीं, कृपा करके बताएं एपी किसका संक्षेपीकरण आरोप लगाएंगे। आप तो बड़ा ज्ञानी है ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं। मोदी से लेकर के एपी किसका एब्रीविएशन है? कृपा करके बता दें। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से घबराए रहते हैं।
डरे रहते हैं, ले, परेशान अभी रहते हैं, अगस्ता वेस्टलैंड इसलिए आ रहे थे। हमेशा अभी आप जो फिर यहाँ वहाँ टहलने लगे। इनकी छवि पर धब्बा डालने की कोशिश करते देखिए हैं, रक्तचाप लेकिन मत बढ़ाइए हमेशा भाई ये साहब। जाते हैं। आपका इससे ब्लड पहले प्रेशर भी बढ़ गया बीजेपी ने बोफोर्स चेक के करना मामले पड़ेगा। में राजीव ब्लड गांधी पे प्रेशर आरोप बढ़ गया। लगाया। अच्छा संजय जी, संजय जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, संजय जी, एक मिनट प्लीज। आप दोनों अरे प्लीज 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 संजय जी, संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, संजय जी मैं माफी के साथ मुझे आपका ऑडियो, दोनों का ऑडियो डिप करना पड़ेगा प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। प्रेम शुक्ला जी, संजय निरुपम जी, मुझे आप दोनों का ऑडियो डिप करना पड़ेगा अगर आप एक तरफा बात करेंगे। प्लीज 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 दामोदर दास प्लीज के जो बच्चे हैं, प्लीज ये नरेंद्र दामोदर दास सुनिए ना के जो नए बच्चे हैं उनको संजय जी, कि आज हम संजय जी, संजय जी आपका आक्रामक रुख अच्छा है, पर आक्रामक रुख आप सुनिए ना। अरे संजय जी, ट्रायल बॉल पे क्यों मार रहे हैं? अच्छी बॉल पे चौका छक्का मारिएगा ना, अच्छा बैट्समैन अच्छी बॉल पे मारता है। पहले तड़ीपार को संभालो। संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी, संजय जी प्लीज, संजय जी प्लीज, संतुलित संतुलित मैं डिबेट पे लौट गया। संजय जी मैं डिबेट पे लौट, कैन आई हैव संजय निरुपम ऑन द स्क्रीन प्लीज, कैन आई हैव संजय निरुपम ऑन द स्क्रीन क्या प्लीज। हुआ संजय जी? संजय निरुपम आप वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं बहुत विनम्र तरीके से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज डिबेट पे रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। हम कहीं भी भटक जाएंगे, बहुत आसानी से इस पर 1 घंटा बिताया जा सकता है। आप भी घर जाके चैन से सो सकते हैं, मैं भी घर जाके चैन से सो सकता हूँ। सुमीत विषयांतर नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। अच्छा आप मेरे आपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में 30 सेकंड वाले रिमार्क में आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, संजय निरुपम आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा शुरुआत में कि सोनिया गांधी का नाम और राहुल गांधी के नाम को साबित नहीं कर पाए। अच्छा सुनिए ना, अगर सोनिया जी तैयार हैं जांच के लिए, कांग्रेस पार्टी जांच के लिए तैयार है, तो जो ये चिट्ठियां हैं, जो ये दस्तावेज हैं जो इटली की अदालत में रखे गए, जिसमें वो एब्रीविएशंस हैं, जिसमें एपी का नाम आता है, जिसमें फैमिली का नाम आता है, एक मिशेल क्रिश्चियन की जो ये चिट्ठी है जिसमें सोनिया गांधी को ड्राइविंग फोर्स बताया गया, जिसमें मनमोहन सिंह जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, ऑस्कर फर्नांडिस जी का नाम है, एम के नारायणन का नाम है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इन दोनों डॉक्यूमेंट को इटली की अदालत ने ठीक पाया है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका ये कहना संजय जी, ठीक है, बहुत अच्छा इसके बावजूद भी आपका ये कहना कि कहीं भी गांधी परिवार इन्वॉल्व नहीं है, क्या ये जायज है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया सुमित आपने। क्रिस्टन मिशेल एक दलाल है, उस दलाल की एक चिट्ठी के आधार पर भारत सरकार केस बनाना चाहती है। अगर भारत सरकार एक दलाल की चिट्ठी पे केस बनाना चाहती है, बनाए। अब उसी दलाल ने आगे बयान दिया कि सरकार में बैठे लोग और बाकायदे एजेंसियों के लोगों ने उन पे दबाव डाला है कि सरकार की वो गांधी परिवार के लोगों का नाम ले। उसी दलाल ने कहा था कि एक मिनट, उसी दलाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री से मिलकर कहा कि आप हमको कुछ सबूत दो गांधी परिवार के खिलाफ। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की जांच होनी चाहिए सीबीआई के तरफ से, और नरेंद्र मोदी की जांच होती है, उसके बाद कांग्रेस के किसी नेता से पूछना चाहिए जांच करने के लिए, क्योंकि अगर सरकारें हेडली जैसे एक तरफ संजय जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशेल मिडिलमैन है, दलाल है, दूसरी तरफ आप उसी क्रिश्चियन मिशेल की चिट्ठी को सही ठहरा रहे हैं, जिसके जरिए सोनिया गांधी इनोसेंट साबित हो सकती है, जिसके जरिए गांधी परिवार पर दबाव की बात सामने आ रही है। तो या तो अगर क्रिश्चियन मिशेल दलाल है तो दोनों चीज सही मत मानिए, अगर ये सही नहीं है तो वो भी सही नहीं है। संजय जी कुछ ऐसे तथ्य हैं, दलाल की चिट्ठी पर इतना भरोसा संजय जी फैक्ट्स पे बात कीजिए। मेरा दो सवाल है संजय जी, दो सवाल है। एक अंग्रेजी चैनल के संवाददाता से बात करते हुए इटालियन कोर्ट के जज ने जो बात कही कि यूपीए सरकार ने उनको 2 डॉक्यूमेंट से अधिक डॉक्यूमेंट नहीं दिया, वे चाहते थे सारा डॉक्यूमेंट लेना, लेकिन यूपीए सरकार ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया। कौन सी ताकत थी जो डॉक्यूमेंट देने से रोक रही थी? आखिर यूपीए सरकार डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देना चाहती थी? दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सोनिया गांधी का नाम इटालियन कोर्ट के जजमेंट में जिस तरह से आया है, बीच में भूखना बंद करिए। केवल राकेश सिन्हा जी बात कर रहे हैं। संजय जी आप राकेश सिन्हा जी बोल रहे हैं, आप सुलझे हुए नेता हैं, भूखना उठना ये सब का उपयोग मत कीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए संजय जी। केवल राकेश सिन्हा बोल रहे हैं, आपसे एक सवाल यूरिया स्कैम में सीबीआई नरसिम्हा राव से पूछताछ कर सकती थी, तो सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों नहीं हो सकती है? सोनिया गांधी क्या अपराध है? क्या वो कानून से ऊपर है?
आज उस केस में जो केस बनता है वो सोनिया गांधी के खिलाफ बनता है। ये नहीं होता तो सोनिया गांधी सड़क पे आकर बेबस की तरह आरोप का जवाब नहीं देता हूं। सुनिए, अरे मैं अब जवाब दूं? बोलिए संजय जी, बोलिए। जवाब तो दोने दो। संजय जी बोलिए। आप अपने अतीत के लिए चिंतित हैं, सोनिया गांधी वर्तमान के लिए चिंतित है, कांग्रेस अपने भविष्य के लिए चिंतित है। आप अपने सेना के अतीत के लिए चिंतित हैं, सोनिया जी आज वर्तमान के लिए चिंतित है, कांग्रेस इन दोनों के कारण अपने भविष्य के लिए चिंतित है। राकेश जी तमाशा बंद करो यार। राकेश जी सुनिए, संजय निरुपम जवाब दे रहे हैं, वरना डिबेट बंद करिए। या मुझे बोलिए, मैं जाता हूं। बोलिए संजय जी बोलिए। इटली कोर्ट में जज साहब ने कहा है अपने पूरे 250, 300 या 1000 पेज के वर्डिक्ट में कि सोनिया गांधी जी के ऊपर ऐसा कोई कमेंट नहीं है, ऐसा कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई रिश्वत ली है। बिल्कुल तो अगर इटली कोर्ट के फैसले पे ही भारत सरकार को भरोसा करना है तो फैसला आप तो जांच के पहले ही चीख रहे हैं। वो फैसला अपने आप में काफी है। मैं अरे परिवार कौन है? दीजिए प्लीज। आगे की बात यह है, अरे भाई तड़ीपार अध्यक्ष की पार्टी के सभी समर्थक लोग जरा मेरी बात तो सुन लीजिए, जरा मेरी बात तो सुनिए। अब मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर भारत सरकार इतनी कमजोर हो गई है, भारत सरकार इतनी निस्तेज हो गई है, भारत सरकार इतनी बौनी और विकलांग हो गई है कि एक दलाल की चिट्ठी के आधार पर केस बनाना चाहती है, तो उसी दलाल का स्टेटमेंट है कि नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री से मिलकर सोनिया जी के खिलाफ जबरदस्ती सबूत मांगा। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि कैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री आपने इनको अनर्गल आरोप लगाने का अधिकांश अवसर दिया। कृपया सुनने के लिए भी मजबूर करें। बिल्कुल हम लोग का जवाब सुन लें। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। आपको बोलने नरेंद्र मोदी जी की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं इटली के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को लेकर, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सबसे पहले अमित शाह जी को तड़ीपार कहने का इस चिरकुट को कोई अधिकार नहीं है। इस चिरकुट व्यक्ति को पहले अध्यक्ष महोदय को आदर पूर्वक बोलने का अधिकार दें, क्योंकि जो बारबाला संजय निरुपम कभी आवाज नहीं आ रही है, सोनिया गांधी कहता था। अच्छा वो नहीं आ अभी आपने दलाल के बारे में पहले कहा उसके बयान को मत मानो, फिर कहा मान लो, तत्काल थूक कर चाट लिया। तो उनको कोई नैतिक बल नहीं है। वो एक तड़ीपार आदमी है, उसमें हत्या नहीं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है संजय निरुपम। आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आप छोटा शकील वीरों से संबंधित व्यक्ति हैं। इनकी भाषा चिरकुट है, इसका सबूत दिया जा सकता है। आप बहुत बड़े चिरकुट हैं, जिंदगी भर कानून आप अपनी चिरकुटाई से बाहर आइए। अमित शाह जी किसी को इनको बोलने की तमीज नहीं है। राष्ट्रीय चैनल पर ये राष्ट्रीय पार्टी के अपराधी है। एक मिनट सबका ऑडियो डिप कर दीजिए, सबका ऑडियो डिप कर दीजिए। किसी का ऑडियो नहीं जाएगा, किसी का ऑडियो नहीं जाएगा। आप लोग जो चाहे बोलते रहिए। एक आदमी कहता है भौंकना, दूसरा आदमी कहता है चिरकुट, एक आदमी कहता है तड़ीपार, दूसरा आदमी कहता है कि आपकी क्या क्रेडेंशियल्स रह गए। मैं हाथ जोड़कर राष्ट्रीय चैनल पर राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से यह अपील करता हूं, इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है तो मैं डिबेट छोड़कर चला जाता हूं। आप लोग अपनी भाषा को संयम नहीं रख सकते हैं, इसका खामियाजा IBN 7 नहीं भुगतेगा आपकी वजह से। नहीं संजय निरुपम जी, बिल्कुल नहीं। नहीं संजय निरुपम जी, मैं जान सकता हूं, मैं मान सकता हूं कि आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, तो आपको जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। मैंने सबसे अधिक मौका आपको दिया अभी तक के डिबेट में। अगर आप रिकॉर्डिंग निकाल के देख लेंगे, सिर्फ नहीं संजय जी प्लीज ऑडियो डिप करिए, प्लीज ऑडियो डिप करिए। मैं नहीं संजय जी, आप अगर भौंकना और चिरकुट तरह के शब्द चलेंगे ऑन एयर तो मैं माफी मांगता हूं। मेरी जिम्मेदारी है चैनल को लेके, और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी वरिष्ठ प्रवक्ता क्यों ना यहाँ बैठा हो। प्लीज मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर सकता हूं। आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है। आपकी पार्टी की छवि अगर आपको खराब करने का शौक है तो अपने आप सार्वजनिक मंच पे जाइए और जो करना करिए, IBN 7 के मंच में ना करिए। मुझे मेरे चैनल की छवि की चिंता है, प्लीज ऐसा ना करें। आखिरी बार बोल रहा हूं, अगली बार इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने बंद कर रखी, आप जो भी बोल रहे हैं मैं नहीं सुन सकता। अगली बार ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ तो मैं उसके बाद नहीं डिबेट को कंटिन्यू करूंगा। मैं आगे बढ़ता हूं, आप दोनों के अलावा राजीव रंजन जी आप कुछ बोल रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले दिलीप चेरियन और फिर रामकृपाल सिंह। रामकृपाल सिंह जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा,
इस मुद्दे से अलग हो जाते हैं, वरना हम इसी पर फंस के रह जाएंगे कि किसकी भाषा का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा, ऑगस्टा को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम को लेकर तमाम दस्तावेज साबित किया सामने आते हैं, जिसमें उनकी भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उसी मिशेल की एक चिट्ठी सामने आती है, क्रिस्टियन माइकल की, जो लिखी जाती है इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल को, और वो कहती है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, इंडियन एजेंसीज के थ्रू दबाव डाला गया कि आप इसमें गांधी परिवार का नाम लो। क्या ठीक माना जाए? अदालत के फैसले को ठीक माना जाए जहां पे 2 डॉक्यूमेंट्स को माना गया, या एक दलाल की बात को ठीक माना जाए? सुमित जी, मैं विनम्रता से एक बात जरूर पहले कह दूंगा, हालांकि आपने मना किया है। मैं विनम्रता से एक अनुरोध है, इस देश में आज से नहीं हजारों सालों से एक बात तय है कि सुन लेने और सह लेने वालों का साथ जनता हमेशा देती है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर जो लोग भी हैं, कभी कोई वो सत्ता में रहे हैं, दूसरे सत्ता में हैं, आप ही लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के लोग हैं, कृपया एक स्तर जरूर रखिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कह रहा हूँ कि इससे आप लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला। रही बात जहाँ तक सुमित जी आपने कहा जी, मैं एक सामान्य नागरिक की तरह बोल रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है। पहला ये होता है न्याय शास्त्र का, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत के न्याय शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ABCD है न्याय शास्त्र का। जिस दिन आप लॉ के विद्यार्थी होते हैं, पहली बात पढ़ाई जाती है कि नो एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। हर आदमी निरपराध है जब तक अपराध साबित नहीं होता। और दूसरी बात बताई जाती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज विद द प्रोसिक्यूशन। अभियुक्त का काम अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं होता है। कोई अपराध किसी ने किया, उस पर आरोप है, ये सरकार की जिम्मेदारी है सबूत देना, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी बनती है। मैं सिर्फ 2 चीज कह रहा हूं। मुझे समझ में बात नहीं आ रही है कि आरोप लगाने वाले आरोप लगा रहे हैं या फैसला सुना रहे हैं। फैसला सुनाना अदालतों का काम है। मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थानेदार हो गए, दोनों पार्टियों के। भाई, आप ही लोगों ने एक संस्था खड़ी की है जिसका नाम न्यायपालिका है। एक संस्था आपके अंडर में आती है। कल अगर आपने ध्यान से सुना होगा राज्यसभा में, तो CPM के मिस्टर तपस सेन ने एक बात कही थी, बड़ी रिमार्केबल बात थी, कि जांच एजेंसियां सीलिंग फैन हैं। जो भी पार्टी सत्ता में होती है, रेगुलेटर उसके पास होता है। आप चाहे उसको स्विच ऑफ मोड में रखिए, चाहे उसको ऑन कर दीजिए। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब से यह कांड हुआ है, तब से UPA और NDA ही सत्ता में है। 1 साल वो रहे, 2 साल ये रहे, 1 तिहाई वो, 2 तिहाई ये। अगर यही पंखा चला दिया गया होता, जैसा अभी मैं शाम को निकलते हुए देख रहा था, अब सारी जांच होगी। उन तमाम अधिकारियों ने जिस तरह के, जो सारे अधिकारी थे राफेल में और बाकी लोगों में जिसमें भी रहे, सबकी जांच होगी जी। अगर यही पंखा चला दिया होता, पहले UPA ने चलाया होता, NDA ने चलाया होता। एक सॉवरेन नेशन है जिसकी लोअर कोर्ट भी सजा दे देती, वो फैसला सुना देती है, अपर कोर्ट फैसला सुना देती है। एक हम हैं, बड़ी शानदार घूम करके कहते हैं हमारा न्याय शास्त्र हमारा। आज दोनों पार्टियां जो सत्ता में रही हैं, जो सत्ता में आज हैं, वे दोनों इस बात पर एकमत हैं कि हाँ, हमारे देश में यह हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, पैसा लिया गया है। लेकिन दोनों पकड़ने के बजाय थानेदार का काम करने लगी हैं। एक थानेदार, कोई SHO जाता है और कहता है कि अब मैं आज से थाने में आया हूं और चोरी नहीं होगी, लेकिन मैं पिछली FIR जो है उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। ऐसा कहीं होता है दुनिया में भाई? बिल्कुल। आप सवाल इस बात का है कि किसके सामने सब नौटंकी आप लोग कर रहे हैं? अरे भाई, आप लोग इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। सारे एजेंडे पर आप सब लोगों की सहमति है। कल पार्लियामेंट में 3 ही चीजें थी। करप्शन हुआ है, उसमें घूस दिया गया है, करप्शन पकड़ने वालों की हमारी जिम्मेदारी है। 3 चीजों पर सहमति थी। तब भी रीजनल पार्टीज कह रही थी, यही डिमांड कर रही थी। मायावती ने जी ने कहा कि सब एक काम कीजिए, आप एक जज के अंडर में कर दीजिए उसको। मैं आता हूँ। तब भी इसके बावजूद भी, सबको एक राय होने के बावजूद भी सिर्फ छीटाकशी। दिलीप चेरियन साहब, आपने हाथ उठाया था। मैं रामकृपाल जी बहुत पैशनेटली बात कर रहे थे, मैंने इंटरवीन नहीं किया। आप बोलिए चेरियन साहब, फिर राकेश जी में आ रहा हूं आपके पास। दिलीप जी काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। दिलीप जी, देखिए, इमेज के तौर से अगर आप कहें
तो और इसको अगर देखें तो ये जो प्रोसेस में दो पार्टीज जो है वो दोनों मेरे ख्याल में उनका छवि जो है वो एक हेजिटेंट इन्वेस्टिगेटर के रोल में दिखाई दे रहा है और उनको ये लग रहा है कि ये जितना देर चला सके, जितना दूर चला सके, उनके लिए ये एडवांटेजेस है। पर जो लोग बाहर बैठे हैं और आर्मी के लोग हो, डिफेंस सप्लायर्स हो या जनरल पब्लिक हो, वो ये देख के समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे पॉइंट्स स्कोर कर रहे हैं। मुझे ये डर लग रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो इमेज है वो इस देश में खराब हो रहा है इस तरह के आरोपों और जो बिना सबूत के बातों का दोनों के तरफ से। ठीक है, राकेश सिन्हा। देखिए, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। रामकृपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रामकृपाल जी मैं आपको याद दिलाऊंगा संजय जी, गुजरात दंगे के बाद किसी कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराया और इसी मीडिया पर बैठकर बुद्धिजीवी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आपके जमात के लोग नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते रहे। तब भी लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए था कि राजनीतिक व्यवस्था में कम से कम न्यायालय के फैसले से पहले हम किसी पर उंगली नहीं उठाएं। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, यदि इटालियन कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तो ये मुद्दा इतना गर्म नहीं होता। इटाली किसी भी कोर्ट के जजमेंट में एक राष्ट्रीय नेता का यदि नाम 3-4 बार आता है और वो इटली में जजमेंट था, इटालियन में जजमेंट था, उसका हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होने में समय लगा, तो स्वाभाविक है उस पर डिबेट होगा। जब डिबेट हुआ सोनिया गांधी के बारे में, जब सिग्नोरा गांधी का जब नाम आया और सर्कमस्टांशियल एविडेंस दो बातें कहती हैं। 159वें पेज पर कहा गया कि यूपीए सरकार ने सारे दस्तावेज नहीं दिए, कोर्ट के बार बार मांगने पर दस्तावेज नहीं दिए। आज ही मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक अंग्रेजी पत्रकार जब वहां के जज से बात की तो जज ने कहा कि हमने बार बार मांगा और यूपीए सरकार ने हमारे सारी डॉक्यूमेंटेशन को हमारे सामने नहीं रखा। फिर उसमें एक आता है कि अदृश्य शक्ति है, एक परिवार का नाम आता है। देखिए, भारत के संदर्भ में परिवार का मतलब 10 जनपद से जोड़ा जाता है, नहीं भी हो सकता है, किसी और परिवार का नहीं ऐसे ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ राकेश जी, मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। परिवार तो हम संघ परिवार के लिए भी बोलते हैं, परिवार तो किसी के लिए भी बोला जा सकता है। मैं त्यागी परिवार भी हो सकता है इस डील में। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। सुनिए मेरी बात। राकेश जी मेरी बात तो सुनिए। अगर सोनिया गांधी का नाम जजमेंट में 4 बार आया तो क्या इसलिए आया कि सोनिया गांधी ने घूस ली? क्या उस जजमेंट में यह कहा गया कि सोनिया गांधी के घर में यह पैसा पहुंचाया गया? क्या उस जजमेंट में यह कहा गया? और अगर कहा गया, अगर मैंने गलत पढ़ा, अगर मैं अनपढ़ हूं और आप ज्यादा जानते हैं, तो एक बार भी संसद में क्यों नहीं कल राज्यसभा की डिबेट में नाम लिया गया, बताया गया इस हवाले से? एक बार भी सुब्रमण्यम स्वामी ने नाम नहीं लेकर कहीं ना कहीं अपने केस को कमजोर नहीं कर लिया? देखिए, क्रिश्चियन माइकेल ने जो बातें कहा, जो नोट में सोनिया गांधी का नाम आया, देखिए मैं यह नहीं कर रहा हूं कि एकदम क्लिंचिंग प्रूफ सोनिया गांधी खिलाफ। मैं क्या कर रहा हूं, परिस्थितियां उनके विरुद्ध बन रही हैं। यदि परिस्थितियां उनके विरुद्ध नहीं बनती तो स्वयं सोनिया गांधी को आकर सफाई नहीं देनी पड़ती, आज कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरता। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, कोटरेची के मामले में भी कांग्रेस यही कहती थी, कोटरेची से सोनिया परिवार का कोई संबंध नहीं है। अंततः बातें डूब गई, बातें सामने नहीं आ पाई। हमेशा राजनीति में बातें दब जाती हैं, लेकिन कोटरोची का संबंध सोनिया परिवार से था, यह सब जानते हैं। तकनीकी रूप से आप जो भी साबित कर दें, 64 करोड़ का घोटाला था, वो 64 करोड़ का घोटाला किस परिवार को कैसे पहुंचा सबको मालूम है। लेकिन राजनीतिक गठबंधन एक अदृश्य राजनीतिक गठबंधन ऐसा बन जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले दब जाते हैं। मेरी चिंता देश में जो नैतिकता का स्तर गिर रहा है वह है। संजय जी मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देखिए, देश में जो नैतिकता का स्तर गिर रहा है उस पर सबको विचार करना चाहिए। जिन लोगों पर आरोप लगा है उन्हें जांच के लिए तैयार होना चाहिए। जो आरोप लगा है वो जांच के लिए तैयार है तो सही बोल तो रहे हैं। 4 बार सोनिया गांधी बोल चुकी है, राहुल गांधी बोल चुके हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। आप कमीशन बिठाइए, आप सीबीआई की छापा पढ़वा दीजिए। कांग्रेस संसद का आप सीबीआई के दफ्तर में, ईडी के दफ्तर में जैसे एसपी त्यागी जा रहे हैं, बुलवा लीजिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। यही तो कल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा इंट्रोगेशन होना चाहिए। संसद के बाहर आपकी सरकार है, आप लोग करवा लीजिए, किसने मना किया? संसद और संसद के बाहर आप हंगामा मचा रहे हैं, कहते हैं जांच के लिए तैयार हैं। संसद में डिबेट भी हुआ, संसद में 6 घंटे डिबेट चला, हम सबने सुना। संसद का घेराव किए। संजय निरुपम जवाब दीजिए।
यूरिया स्कैम में सीबीआई की टीम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के घर गई, उनसे 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की, तब तो कांग्रेस को ध्यान नहीं आया। आज सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस चिल्ला रही है। ठीक है, संजय निरुपम जवाब दे रहे हैं। राकेश जी संजय निरुपम जवाब दे रहे हैं। आपने भी बात कही, संजय निरुपम। सोनिया गांधी को बचाने का धर्म है। सुमित मैं जवाब दूं? बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से यह स्वीकार किया है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील में कुछ तो गड़बड़ हुआ। जैसे ही हमको पता चला, तब हम सत्ता में थे, हमने तत्काल उसकी जांच का आदेश दिया। हम उसके बाद सरकार से चले जाते हैं। नई सरकार आने के बाद पूरे 2 बरस तक इस पूरे प्रकरण की कोई जांच नहीं होती। एक दूसरी बात, उस पूरी कंपनी को ब्लैकलिस्ट हमने किया, उसको ब्लैकलिस्ट से बाहर निकालने वाली ये सरकार। और तीसरी बात ये थी कि हमारी सरकार ने इस कंपनी का जो डिपॉजिट मनी था, उससे ज्यादा पैसा जब्त किया, 3 हेलीकॉप्टर जब्त किया। अगर हम इस घोटाले में शामिल होते तो जांच क्यों करते? पहली बात ये। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रोबिटी के लिए सबको तैयार होना चाहिए। अब गुजरात के मुख्यमंत्री की बेटी अनार पटेल का जमीन का घोटाला होता है। मेरा सवाल है, उसकी जांच अभी तक शुरू हुई क्या? जियो ग्लोबल का मामला निकल के आता, जिसमें 350 करोड़ का पूरा प्रकरण निकल के आया, जो नरेंद्र मोदी के ऊपर है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी इतने पारदर्शक हैं, पारदर्शी हैं, तो खुद क्यों नहीं सीबीआई के हवाले करते कि पूरे प्रकरण की जांच करो? आज एक स्टिंग के मामले में आप हरीश रावत के यहां पर सीबीआई भेज देते हैं। रमन सिंह के ऊपर चावल का घोटाला है, नमक का घोटाला है, आज तक रमन सिंह से पूछताछ नहीं हुई। व्यापम के प्रकरण में आज तक शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ नहीं हुई। वसुंधरा राजे के घोटाले में आज तक उधर पूछताछ नहीं हुई। हमारे प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार संजय जी आपने कंपैरिजन किया। ये शांत हो जाए तो मैं जवाब बोलिए। प्रेम शुक्ला जी आप बोलिए। शांत हो जाए प्रेम शुक्ला जी आप बोलिए। प्रेम शुक्ला जी आप बोलिए। शांत हो जाए तो जवाब दे दें। बोलिए। बात खत्म हो जाने दीजिए प्लीज। संजय जी आपने अपनी बात की, आपने कहा, संजय जी आपने कहा कि अगर हमारी जांच होगी तो आप अपनी जांच कराइए पहले। मैं ठीक है, जवाब सुनिए। तो बुरा मान गए, हाल दिन उनको सुनाया तो बुरा मान गए। बीजेपी के जिन लोगों के ऊपर उन आरोपों की देखिए, अब ये देखिए, ऐसे अनर्गल बात करेंगे फिर इनके जवाब नहीं। पर प्रेम शुक्ला आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुमित जी, क्या आपने इंडियन एजेंसीज, जवाब दूं? प्रेम शुक्ला ऑन द स्क्रीन प्लीज। क्या आपने प्रेम शुक्ला जी इंडियन एजेंसीज का, आप मेरे से बात करिए, इंडियन एजेंसीज का इस्तेमाल किया क्रिश्चियन मिशेल पर दबाव डालने के लिए कि आप गांधी परिवार का नाम लो? आपने किया ऐसा नहीं किया? पहले इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल इस तरह का कोई दबाव किसी पर नहीं बनाया गया। पहले इस घोटाले ऑगस्टा वेस्टलैंड पे हम चर्चा कर लें। ऑगस्टा वेस्टलैंड की जांच तब शुरू हुई जब सोनिया गांधी के इटालियन मित्र बर्लुस्कोनी की सरकार गई। बर्लुस्कोनी की सरकार जाने के पहले कोई वहां जब इटाली में जांच शुरू हुई, वहां से पेपर भेजे गए, यहां के संसद में मामला उठाया गया, उसमें भी 1 साल तक डिनाई करते रहे। स्वयं एक एंटनी पहले पार्लियामेंट में डिनाई करते हैं, बाद में स्वीकारते हैं। स्वीकारने के बाद भी जिन 3 लोगों का नाम उस घोटाले में आ रहा था, उसमें से ESL नरसिम्हन जिनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी, MK नारायणन से पूछताछ होनी थी, BV वांचू से पूछताछ होनी थी, इन सबको राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। आपको पता होगा सीबीआई ने केस लेने के बाद ईडी को 9 महीनों तक जानकारी नहीं दी। एनडीए की सरकार आने के बाद पहली बार उनसे पेपर मंगाए गए। 1.5 लाख 12 देशों में इसका फाइनेंशियल ट्रेल है और 12 देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी लिखा गया। उनको पत्र लिखा, 1.5 लाख पन्नों का दस्तावेज इटली ने भेजा है, उनका ट्रांसलेशन हुआ, यहां लोगों से पूछताछ हुई। ईडी ने खेतान नाम के व्यक्ति से 11 करोड़ की संपत्ति जो है अटैच की है। अब उस वहां पर जजमेंट आ गया देने वालों का। लेने वालों की जब बारी आई है तो जांच शुरू होने के पहले ही तमाशा खड़ा हो जाता है। तो आप कृपा करके ईडी पर, सीबीआई पर इतना तो भरोसा कीजिए कि
कि वो जांच करेगी, निष्पक्ष जांच करेगी। ठीक आपके है। जमाने में सीबीआई जब सुप्रीम कोर्ट तक उसको जो है पिंजरे का तोता कह रहा था, तब वो निष्पक्ष थी। जब आप मुलायम सिंह यादव को ब्लैकमेल कर रहे थे, तब वो निष्पक्ष थी। मुलायम सिंह यादव खुद संसद में कह गए। नहीं, पर मायावती को आप ब्लैकमेल कर रहे थे तो सीबीआई प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, करुणानिधि को प्रेम ब्लैकमेल शुक्ला कर जी, रहे थे तो सीबीआई निष्पक्ष ठीक थी। है। आज जब प्रेम जांच शुक्ला जी, शुरू हुई इस है, बात का तो इतना जवाब स्यापा क्यों? आप प्रश्न पैदा होता है। आप शायद दे नहीं पा रहे हैं या देना नहीं चाह रहे। मैं राजीव रंजन से समझने की कोशिश करता हूं कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पहले ही पंक्ति में कहा, अगर गांधी परिवार के लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं तो क्या इनके नाम पर एफआईआर होनी चाहिए? क्या इनको भी सीबीआई के द्वारा सीबीआई हेडक्वार्टर बुलाकर फोटो खिंचवाकर जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए? क्यों नहीं कर रही है सरकार? राजीव जी, क्यों राजीव जी सरकार ये काम नहीं कर रही है? देखिए, उनका फाइनेंशियल ट्रेल मिलेगा। नहीं सुमित जी, मैं वही कहना चाहता हूँ जी, कि जी, बोलिए। आज जो भी पार्लियामेंट में हुआ, बहुत दो महत्वपूर्ण बयान हैं। एक बयान उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री का बयान जी, आएगी, ठीक है। और दूसरा बयान राजीव रंजन पटेल का। राजीव रंजन जी, एक बयान आज के पार्लियामेंट में अहमद पटेल का है, दूसरा बयान तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का है। अगर आपको ये कहा गया है कि हम जांच के लिए तैयार हैं, आप जांच कराइए, और उसके बाद आप बगले झांक रहे हैं, केवल आप आरोप लगा रहे हैं। क्रिश्चियन मिशेल के दो विरोधाभासी बयान हैं। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को उन्होंने कुछ कहा, दूसरी तरफ उसके उनके जो पहले बयान है, अगर एक ब्रोकर ही इतना महत्वपूर्ण है तो उनके भी दो विरोधाभासी बयान हैं। जिस जजमेंट को लेकर के ये बातें हो रही हैं और उसके बाद जो इंटरव्यू है मिलान अपीलेट कोर्ट के जज का, उन दोनों में जो फर्क है वो देखने की बात है। आप तर्क चाहे जो भी दे रहे हो, लेकिन कांग्रेस के पास भी बहुत सारी चीजें कहने के लिए हैं, और वैसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर जांच की जवाबदेही आप पर थी। पहले आपने जेपीसी नकारा, और अब जब आप सत्ता में आए हैं तो 2 वर्ष आप 1.5 लाख पन्ने का अनुवाद और नहीं, पर आपको राजीव जी जो बात प्रेम शुक्ला जी अभी बोल रहे थे कि जब मनी ट्रेल साबित हो जाएगी कि गांधी परिवार और कांग्रेस के नेताओं तक पैसा पहुंचा है, तब तो चिंता होगी ना। लग जाती है। जब गांधी परिवार का नाम ट्रेल में आएगा, मैं आलोक शर्मा से पूछूंगा, मेरे साथ जुड़ गए संजय निरुपम चले गए हैं। जो ये छोटे छोटे जिस तरह के शब्दों का ये प्रयोग करते हैं ना, इनको कहिए थोड़ा भाषाई संयम का परिचय दे। इनके स्तर पर उतरने में कठिनाई। अब राजीव जी मैं तो किसी प्रवक्ता को सिखाऊंगा नहीं, सब देश आपको देख रहा है, मैं तो क्या बोलूं। ही बातों की गुंजाइश नहीं। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। कौन सा शब्द छोटा है? संजय जी वो ऑफलाइन बात कर लेंगे डिबेट के अलावा, वरना मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं मुद्दे पे रहता हूं। आलोक शर्मा, इस जीवन में तो नहीं बन पाएंगे। एक आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है और कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, एंडरसन का संबंध किसके साथ रहा? गांधी परिवार के साथ रहा। 1984 भोपाल कांड वाले, उनको भगाने में किसकी भूमिका रही? उस वक्त की सरकार की रही, कांग्रेस की रही, राजीव गांधी की रही। फिर आता है क्वात्रोकी का नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि इस पूरे बोफोर्स घोटाले में क्वात्रोकी के संबंध कहाँ थे? वो भी गांधी परिवार से थे, सोनिया गांधी के करीबी थे। अब एक नाम और आता है मिशेल का, हैशके के संबंध MRMGF में पार्टनर रहे। MRMGF में कनिष्क सिंह का नाम आता है जो राहुल गांधी के करीबी हैं। बीजेपी के लोग ये कहते हैं आलोक शर्मा कि ये जितने मिडिलमैन हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के परिवार नंबर 1 से जुड़े हुए हैं। इसका जवाब दीजिए आप। बहुत ही हास्यास्पद है। आपकी सरकार 6 साल पहले वाजपेयी जी के समय में रही, 2 साल आज है। आपने कोई एक लिंक ऐसा क्यों नहीं निकाला कि गांधी फैमिली का जो जिस तरह का संबंध उनसे रहा है या नहीं रहा है, उसमें कहीं पर भी कोई चीज़ गलत है? अभी आरएसएस के प्रवक्ता महोदय बड़े बड़े बयान दे रहे थे, क्वात्रोची और तमाम चीज़ें। 8 साल में क्या आप एक भी सबूत नहीं निकाल पाए? जिस व्यक्ति को माननीय राजीव गांधी जी को हमारे न्यायालय ने बरी कर दिया, उसके ऊपर आज भी आप लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं का हाल ये हो गया है कि थोथा चना और बाजे घना ना पार्लियामेंट में कल कुछ 5 घंटे में दे पाइए, ना किसी डिबेट में दे पाते हैं। केवल इनका लक्ष्य है गांधी फैमिली और कांग्रेस को किस तरह से बदनाम किया जाए। इन्होंने अभी आरएसएस के प्रवक्ता महोदय ने कहा, देखिए मैं समझता हूं कामयाब होना नहीं होना देश की जनता चिंतन और मनन के साथ सब चीजें देख रही है, धैर्य से देख रही है कि देश का रक्षा मंत्री किस भाषा का उपयोग पार्लियामेंट के अंदर करता है और एक भी सबूत नहीं देता है। आज उसी तरह से जैसे कहा आरएसएस के प्रवक्ता महोदय ने कि इटली की कोर्ट में अगर निर्णय नहीं आया होता तो इस पर चर्चा नहीं होती। बड़ा हास्यास्पद है। इसका मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं
थी। नहीं थे, इटली की तो कोर्ट में उनके कोई खातों निर्णय को आया, क्यों खोल इसलिए दिया? आप यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है इन लोगों की। अरे भाई हम कह रहे हैं जेपीसी बनाइए, आप जेपीसी नहीं बनाएंगे। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में जांच कीजिए, आप वो भी नहीं करेंगे। आप केवल और केवल जिसको आप तोता कहते थे, उस मरे हुए तोते को आप इंजेक्शन लगा के कांग्रेस का बदनाम करने का काम करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। पर ये आप मानेंगे ना आलोक शर्मा, आप बार बार उस पॉइंट पे आ रहे हैं जो मेरा डिबेट का पॉइंट भी है। आलोक जी, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, गंभीर कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी एक आपके पास कुछ तथ्य हैं? बार बार आलोक शर्मा जी इस बात पे आ रहे हैं कि गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश चल रही है, इससे आप घबराए हुए हैं, आपके अंदर पैनिक क्यों है? देखिए मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह की किसी जांच से नहीं घबराती है। कांग्रेस पार्टी केवल ये कहती है कि देश की जनता को गुमराह करना छोड़ दीजिए। आज से 12 साल पहले 2004 में जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया और आप लोगों ने सोनिया गांधी को दुनिया भर में एक इमेज पोर्ट्रे की कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया है, उसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से ये कैंपेन किया जा रहा है उस छवि को डेंट तो करा नहीं करा? देखिए मैं समझता हूं आरएसएस और बीजेपी जब से इनका जन्म हुआ है, दोनों का, गांधी फैमिली और कांग्रेस को डेंट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि सब हाइट जो थी 6000 से 4500 मीटर कांग्रेस के समय में हुई, उसका भी कल खुलासा हुआ। तमाम चीजें 1.4 से 1.8 मीटर किसने किया वो भी खुलासा हो गया। ब्रजेश मिश्रा के ऊपर जो झूठे स्वामी साहब हैं उन्होंने जो टिप्पणी की वो भी देश ने देखी। कुछ चीजें मैं समझता हूं कि नहीं, मैं समझता हूं कि आलोक जी मैं भी बता दूं, इशरत जहां केस में मामला पलट गया। नहीं देखिए कुछ नहीं पलटा है। क्या अगर आप जो कहेंगे कर्नल पुरोहित हैं वो बाहर निकल रहे हैं, मैं समझता हूं आप लोगों ने भी तो संघ परिवार को बदनाम करने का काम किया। नहीं बिल्कुल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी आज ये साबित हो रहा है बार बार कि जो जांच चल रही थी वो गलत चल रही थी। देखिए मैं समझता हूं इशरत जहां के ऊपर जो भी निर्णय आया वो वहां की गांधीनगर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आया। क्या न्यायालय के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह उठाना चाहते हैं? गलत है। जहां तक जांच की बात है, 8 महीने मात्र हमारी सरकार रही, 2 साल इनकी सरकार रही, हमारे समय में कितने काम हुए, हमने उसको ब्लैक लिस्टिंग के मुहाने तक पहुंचा दिया। मिलान कोर्ट में हमने केस जीता। अभी राकेश जी कह रहे थे कि साहब हमने कागज नहीं पहुंचाए। 8 डॉक्यूमेंट्स का सेट दिया गया और उसी के आधार पर 25 मई 2014 को मिलान कोर्ट में हमने केस जीता। नहीं जीता हो तो आप बता दीजिए मुझे। मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। 1640 करोड़ की जगह 2060 करोड़ वापस लेकर आए हम। 3 उनके चौपर जब्त कर लिए। आपने 2 साल में क्या किया जरा बता दीजिए। लंदन की एक फर्जी कंपनी ने दिया था। अरे भाई आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस कंपनी को बोगस कहते हैं वो यहाँ पर तमाम मेक इन इंडिया और तमाम एरो शो में हिस्सा लेती है। आप लोगों को आज देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी और खास तौर पर आरएसएस के जो तमाम प्रवक्ता आ गए हैं इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या आप लोग देश को केवल गुमराह करते हैं? नेहरू जी से शुरू करते राहुल गांधी जी तक पहुंच जाते हैं आप लोग। एक तथ्य नहीं है आपके पास। स्वयं समाप्त हो रहा है। नहीं आप मुझे केवल ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आप जांच कराएंगे? नहीं कराएंगे साहब। आप डिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। आप बताइए ना क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराएंगे आप? थीसिस और एंटीथीसिस आपने सुना होगा ना। अरे भाई छोड़ दीजिए वो थ्योरेटिकल पढ़ाना छोड़ दीजिए हमें। आप मुझे केवल ये बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? आलोक जी क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आलोक जी एक मिनट, राकेश जी एक मिनट। सबसे कठिन स्थिति यह है कि भारत की सेना, भारत की सुरक्षा दोनों अरे अंग्रेजों के पिट्ठू आज सेना की बात कर रही है। नहीं एक मिनट, मैं आखिर में आ गया हूँ डिबेट के आखिरी अंग्रेजों के साथ हाथ दोनों न्यूट्रल वॉइस, रामकृपाल जी और रामकृपाल जी और दिलीप चेरियन जी। चेरियन साहब मैं पहले आपके पास आऊंगा, फिर रामकृपाल जी आपके पास आऊंगा। चेरियन साहब क्या करना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, आप जो बात कही रेगुलेटर वाली और पंखे वाली एजेंसीज बीजेपी के पास है, गांधी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है जैसा कि आरोप लग रहा है। इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में एक इमेज कंसल्टेंट होने के नाते मेरा ये सुझाव भी है और ये सवाल के रूप में आपसे सुझाव है, क्या सोनिया राहुल अपना सीट छोड़ के, अपनी संसद की सीट छोड़कर सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ेंगे तो फायदा पहुंचेगा, इस्तीफा देकर दोबारा संसद में आने की कोशिश करेंगे तो फायदेमंद होगा, या क्या करना चाहिए आप बताइए? देखिए ड्रामेटिक जेस्चर से इस वक्त कोई फायदा किसी पार्टी को नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि जो संसद में इस बार दोनों पक्ष के लोग एक ही चीज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन पे एक स्पेशल टीम बना के इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो बहुत जल्दी करने से पार्लियामेंट का काम जो है, इस वक्त देश में कई और बड़े प्रॉब्लम्स है और मेरे ख्याल में इस वक्त
देश में एक और वो तो आप सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा सवाल आपसे बहुत पॉइंटेड है चेरियन साहब। तो आप क्योंकि इमेज कंसल्टेंट है और मैं गांधी परिवार की इमेज की बात कर रहा हूँ, तो उनकी इमेज सुधरे, इसको लेकर क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? सोनिया राहुल की इमेज इसको लेके मेरे ख्याल में उनको रेजिग्नेशन देके कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, पर अगर रास्ते में आ जाए और प्रोटेस्ट करे उसमें भी कुछ फायदा नहीं आएगा। उसमें भी नहीं आएगा तो फिर कैसे फायदा आएगा? कहां फायदा आएगा? नहीं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा क्या? फायदा वही आएगा कि अगर वो सबमिट करें कि हम अपने आप को अवेलेबल करेंगे कि इन्वेस्टिंग एजेंसीज जो है वो हमें क्वेश्चंस पूछे। रामकृपाल जी, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ये अगस्ता पे ही चर्चा होती रहेगी या सूखे उखे पर भी बातचीत होगी? सुमित जी, मैं एक या 1.5 मिनट लूंगा जरा प्लीज। 1 मिनट। हाँ, देखिए सुमित जी, बहुत दिनों से तो नहीं लेकिन सन 80 से मैं एक चीज देख रहा हूं। क्या होता है कि इस तरह के जो भी ये अदालत के बाहर जो केस चलाया जाता है, जैसे अभी चल रहा है, एक अब्दुल रहमान अंतुले का किस्सा बता रहा हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का मामला उठा था, अंतुले को अपने पद से हटना पड़ा। 20 साल 15 साल के बाद वो बेगुनाह साबित हुए लेकिन फिर मुख्यमंत्री नहीं बन सके। दूसरा केस मदन लाल खुराना का, हवाला कांड, क्या हुआ आप जानते हैं, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। क्या होता है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जानती हैं कि मीडिया के बाहर, अदालत के बाहर, मीडिया के ये चाहे मीडिया ट्रायल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो सड़क ट्रायल कह लीजिए उसको, ये जो चलाओगे इससे फायदा नुकसान दोनों पार्टियां अपना देखती हैं। सोनिया जी की कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश की जनता जानती है, वो जो केजरीवाल के साथ पिछली बार हुआ था इलेक्शन में, कि आप बेचारा बनते जाइए, आप सहते जाइए और बेचारा बनते जाइए। बीजेपी को देखना है कि कहां हमारा अटैक कहां है, डिफेंस में न तब्दील हो जाए। ये बीजेपी को आकलन करना है इस बात का। अदालतें, मैं आज आपको बता दे रहा हूं, फैसला कुछ नहीं आने वाला है इसमें, कुछ ब्यूरोक्रेट्स नपेंगे, सारी चीजें होंगी और पता चलेगा 2019 तक क्या रंग बदलता है। फिर मैंने कहा कि बदनामी सहानुभूति में तब्दील होती है या नहीं तब्दील हो पाती है, इसका आकलन जनता करेगी। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है आलोक जी, एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू सो मच आप छियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। अब बारी है जनता की राय जानने की। हमने आज जनता से यही सीधा सिंपल प्लेन सवाल पूछा था कि क्या ऑगस्टा घूसकांड में गांधी परिवार की छवि पर दाग लगा है? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस आ रहे हैं। 87% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 13% नहीं में। ट्विटर पर भी यही पोल पूछा गया, उसके नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं कि क्या गांधी परिवार की छवि पर दाग लगा है। 81% लोग हाँ बोलते हैं, 19% लोग नहीं बोलते हैं। तो बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि इस कंट्रोवर्सी से कहीं ना कहीं गांधी परिवार पर आफत आई है। आफत कैसे दूर होगी, ये कांग्रेस को तय करना है। अब वक्त हो रहा है इंडिया 9 बजे का और आपके साथ हैं मेरे साथी आकाश सोनी। सुमित, आज हम देश भर को सावधान कर रहे हैं क्योंकि चीन ने साउथ चाइना सी में जहां कब्जा कर लिया है, वहां से ना तो वो भारत को, ना अमेरिका को, ना ऑस्ट्रेलिया, न जापान को वहां से तेल निकालने देता है, ना ही वो वहां से किसी को व्यापार करने देता है। और अब क्या है चीन का म्यूजिक बॉम्ब, ये बताएंगे इंडिया 9 बजे में। साथ ही साथ क्या भारत के 1 करोड़ लोगों की जानकारी गलत हाथों में पड़ गई है, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।